विलेन सागा सीजन 4 के एपिसोड 7 में तुम सबका स्वागत है। इस एपिसोड में 10 चैप्टर्स कवर होंगे, देन बचेंगे सिर्फ 3 चैप्टर्स, क्योंकि अभी तक 218 चैप्टर्स ही आए हैं। तो अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या मैं इन 3 चैप्टर्स को कवर कर दूं, या फिर मैं और 2 चैप्टर्स आने तक का वेट करूं ताकि 5 चैप्टर के साथ एक अच्छा एपिसोड निकाला जा सके। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, इसीलिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। विलेज में गुडरिट के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और विलेज के 2 लेडीज को हेल्पर बुलाता है क्योंकि डिलीवरी करने का समय आ गया है। एक जन कहती है कि बच्चा आज रात को जन्म लेगा। हेल्पर कुछ साफ कपड़े लाता है। एक लेडी हेल्पर को बहुत सारा पानी गर्म करने बोलने वाली थी। तभी उनको क्लिक होता है कि हेल्पर सो कॉल्ड कॉर्डिलिया तो एक मर्द है। देन उसे कार्ली और डॉग को बाहर निकाल देती है क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्पर नारी के भेष में एक मर्द है। बेसिकली वो एक गे, पर लेट मी टेल यू, हेल्पर का बाहर निकलना बहुत जरूरी था। क्यों? वो तुमको थोड़ी देर बाद दिखेगा। बाहर इस ठंड में हेल्पर कार्ली को अपने घर ले जाना चाहता था, पर कार्ली बच्चा जन्म होने के बाद तुरंत देखना चाहता था। इसीलिए वो दोनों बाहर एक कैंप फायर जला के इंतजार करने लगे। कार्ली को पहले पहले नींद नहीं आ रहा था, लेकिन इवेंचुअली वो सो गया। हेल्पर कार्ली को उठा के अपने घर की तरफ निकलने ही वाला था, तभी वो नोटिस करता है सामने एक घर से कुछ एल्नू एक आदमी को निकाल के मार देते हैं। सिर्फ उस आदमी को ही नहीं, बल्कि घर के सारे लोगों को भी। वो सब घर को लूट रहे थे, पर उनके लीडर गाउकी को एक ही चीज चाहिए था, वो स्वॉर्ड। यस, वही स्वॉर्ड आइवर का, जिससे उसने शैमान का हाथ काटा था। गांव की एक लेडी को उस स्वॉर्ड के बारे में अपने भाषा में पूछता है जिसको उसने स्टैब किया था, एंड ऑफ कोर्स उस लेडी को कुछ समझ में नहीं आता। देन वो सब बाहर निकल के उस घर को जला देते हैं ताकि बाकी विलेज के लोग आग की तरफ आए। देन वो एक और घर की तरफ जा रहे थे, जो कि था गुडरिड और थॉरफिन का घर, और हेल्पर उनको आते हुए देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है थॉरफिन और उन आदिवासियों के लीडर मुइन और शैमान पर। शैमान थॉरफिन को कहता है कि ठीक है, वो उन्हें स्प्रिंग तक का टाइम देंगे यहाँ से जाने के लिए, पर मुइन इसके विरुद्ध था। कहता है वो नॉर्ड इस टाइम पे उन पे अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें नॉर्ड्स पे अभी हमला करना चाहिए। पर शैमान मना करता है क्योंकि वो भी बीमार हो सकते हैं अगर नॉर्ड्स के कांटेक्ट में आए तो। मुइन को वो स्वॉर्ड चाहिए था। इस दौरान वो सब आदिवासी अपने में ही लड़ने लगते हैं कि कौन कौन सा सामान लेगा नॉर्ड्स का। तभी मुइन ऑर्डर देता है थॉरफिन के लोगों को कैप्चर करने का। आदिवासियों से बच के वो सब भाग रहे थे। एनार थॉरफिन को कहता है मैं सहमत नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी सहमत नहीं होगा विलेज में इस डिसीजन से। सिर्फ तुम ही विलैंड को छोड़ने का डिसीजन इतनी जल्दी कर सकते हो। तुम्हें शायद उतना हर्ट नहीं किया होगा जितना मुझे किया। क्या अनहील्ड विलेज इतना अनइम्पोर्टेंट है तुम्हारे ना मारने की प्रतिज्ञा से? थॉरफिन कहता है एल्नू हमारे एनिमीज नहीं है। तभी 3 एल्नूज उनको ढूंढ लेते हैं। देन एक एल्नू उन पे एरो शूट करता है, पर थॉरफिन उस तीर को अपने ऊपर लेके बाकियों को बचाता है। थैंकफुली उसके रिब बोन्स के कारण वो तीर ज्यादा डीप नहीं जाता। वो दौड़ के जाता है और उस बोमैन को एक किक में नॉक करता है, पर बाकी 2 एल्नू स्फीयर से उसे जैसे ही मारने वाले थे, हील्ड दूर से एक एल्नू के हाथ में क्रॉसबो मारती है, जिससे थॉरफिन दूसरे को डॉज करके दोनों का काम निपटाता है। हील्ड बाहर आती है, थॉरफिन के घाव के बारे में पूछती है क्योंकि खून बह रहा था। थॉरफिन और हील्ड सेंस कर पाते हैं कि और भी कई सारे एल्नूज आ रहे हैं। थॉरफिन अपना केप लेके फार के घाव में बांधता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो, और कहता है मैं इन एल्नूज को रोकने की कोशिश करूंगा। एनार, बगाइज और निस्का विलेज में जाओ और लोगों को बोलो कि एक एल्नू की आर्मी आ रही है और उन्हें फोर्ट्रेस में ले जाओ। वो हील्ड को भी जाने कहता है, पर वो नहीं जाती क्योंकि थॉरफिन अकेला नहीं संभाल पाएगा। एनार, बगाइज, निस्का जाने लगते हैं, पर थॉरफिन एनार को कहता है वो बस आइलैंड से इसलिए जा रहे हैं ताकि वॉर ना हो। तभी एक तीर थैंकफुली थॉरफिन के पास से निकलती है। वो पेड़ के पीछे छुपते हैं और सेंस कर पाते हैं वो एल्नूस राइट और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो थॉरफिन लेफ्ट की तरफ जाता है और हील्ड राइट को उनको रोकने। विलेज में हेल्पर घर के दरवाजे को नॉक कम पीट रहा था। एक लेडी दरवाजा खोलती है। हम देखते हैं हेल्पर के पसीने छूट रहे थे। वो लेडी देखती है उस जल रहे घर को और एल्नूस को। हेल्पर कार्ली को उसे देता है। अंदर जाके खिड़की दरवाजा बंद करने कहता है क्योंकि वो एल्नूस आ रहे हैं जिसने वो घर जलाया, और वो खुद बाहर रहेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वो एल्नू लोग आके उसे घेर लेते हैं। हेल्पर एक कढ़ाई एज ए शील्ड और एक वुडन बैट लेके खड़ा था। वो सोच रहा था उसे लड़ना पड़ेगा,
आखिर वो एक मैन है। वो कांप रहा था। गाओकी के कहने पर सब उस पे एरो शूट करने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए दरवाजे के सामने बैठ जाता है। मन में कहता है, मॉम, थॉरफिन, सेव मी। आइवर, स्ट्राइक, गैंगर्टी और विलेज के बाकी लोग उस जल रहे घर की तरफ जा रहे थे। देन हेल्वर को एक विजन आता है जहाँ हेल्वर रो रहा होता है। उसको उसकी माँ बुलाती है। वो कहता है, वो बुलीज, इट्स ऑफुल, एक घर में आग लगा देना, एरोज शूट करना। मैं उन्हें कहना चाहता था कि वो रुके, पर मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा आवाज काम नहीं कर रहा था। जब से मैं माँ से अलग हुआ हूँ, मेरा लाइफ बस बुली होना बन गया है। That's why I ran far across the sea। पर फिर भी उसकी माँ कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती थी। हेल्वर कहता है, मैं एक कावर्ड हूँ, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जा सकता। मुझे माफ करना माँ, मैं यूजलेस हूँ। क्यों मैं भी आप सबके साथ समुद्र में नहीं बह गया। उसकी माँ कहती है, तुम कावर्ड नहीं, एक बहादुर बच्चे हो, अपने पापा से भी स्ट्रांग। You have grown to be such a kind child, true strength born from a kind heart। जब तुम किसी की दिल से हेल्प करने का ठान लेते हो, डर जैसी चीजें चली जाती हैं। तो हेल्वर, अपने आंसू पोंछो और उठो, तुम फिर से जन्म लेने वाले हो। टाइम आ गया है तुम्हारे अंदर की असली स्ट्रेंथ को अवेक करने का। तभी गुडरीड का बच्चा जन्म लेता है। हेल्वर खड़ा होता है, उसके पीछे से सारे तीर नीचे गिरते हैं। वो अपने दोनों हाथ से 2 लकड़ी उठाता है और उन्हें बोलता है, यू विल नॉट पास थ्रू दिस डोर, लीव ब्रो, जस्ट लुक एट हिम। तभी गाओकी अपने स्फीयर से उसे स्टेप करता है, लेकिन वो अंदर जाता ही नहीं। देन वो बाकी सबको लेके यहाँ से जाने लगता है। गाओकी जाते हुए अपने लोगों से कहता है, अगर वो उस पे एक साथ भी अटैक करेंगे तब भी उसे मार नहीं पाएंगे। अगर तुम एक लंबी लाइफ जीना चाहते हो, देन डोंट फाइट हिम। वो शायद नॉर्ड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। आइवर और बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं। वो उस घर के ओनर को मरा हुआ पाते हैं। स्टारी को समझ में नहीं आ रहा था घर को जलाने का कारण। तभी उन पे अचानक तीर बरसने लगते हैं, जो वही एल्नोज मार रहे थे, जिससे ऑलमोस्ट वहाँ सभी मर जाते हैं। सिर्फ स्टाइरिक बचता है और गैंगल्टी भी मर जाता है आइवर को बचाने में। जॉन को कुछ देर बाद पता चलेगा। गाओकी सबसे पहले आइवर, जो गैंगल्टी के नीचे दबा था, के हाथ में स्फीयर मार के स्वॉर्ड ले लेता है। आइवर गैंगल्टी को अपने ऊपर से हटाने की और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आता। देन गाओकी अपने भाषा में स्वॉर्ड का शेथ या कवर मांगता है। आइवर खड़ा होता है, गैंगल्टी का एक्स लेता है और जैसे ही गाओकी पे मारने जाता है, वो आइवर का हाथ एक ही स्लैश में काट देता है। जस्ट लुक एट दिस पैनल। गाओकी और उसके लोग खुश हो रहे थे और आइवर दर्द से जूझ रहा था। जंगल में थॉरफिन हाफ रहा था, भाग नहीं पा रहा था उस वुंड की वजह से। कुछ एल्नूज उसे फिर से ढूंढ लेते हैं। वो फिर से भागता है। तभी सामने से अचानक एक एल्नू आके अपने स्फीयर से उसे जैसे ही मारने वाला था, थॉरफिन उसे नॉक कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो अपना गार्ड डाउन करता है, उसे 6 एरोज आके लगते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब वो एल्नूज सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने थॉरफिन को मार दिया, हिल्ड आके उन पे क्रॉसबो मारती है। थॉरफिन व्हीटफील्ड में खड़ा विनलैंड को जलते हुए देख रहा था। उसके साथ थॉरकेल खड़ा था। कहता है, मैंने बोला था कि नहीं, विनलैंड में भी वॉर होगा। अगर 3 से ज्यादा लोग एक जगह पे होंगे, फर्क नहीं पड़ता कहाँ, वॉर जरूर होगा। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे बकवास एक्सपेरिमेंट के कारण से ही ऐसा हुआ। फिर भी वॉर फिर भी होने से रुक सकता है अगर हम यहाँ से चले जाएं। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमने इतना सफर किया है आर्न हिल विलेज को बनाने में, हमारा विलेज। अगर हम चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जवाब दो थॉरफिन, अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? इट्स द एंड। यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था विद ए क्लियर रिजल्ट। अगर हम विनलैंड में नहीं बना सकते तो और कहाँ बना सकते हैं? एक लैंड ऑफ पीस। थॉरफिन फाइनली जगता है। हिल्ड उसे कैरी कर रही थी। उसे वो कहती है, उन्होंने एनफ टाइम निकाल लिया था। बगाइज और एनार पहुंच गए होंगे। वो उसे बात ना करने को कहती है ताकि उसका घाव और खराब ना हो। अपना दिल मत खो थॉरफिन, तुम किसी भी चीज में गलत नहीं थे, सो डोंट गिव अप। तभी हिल्ड देखती है कि वहाँ उनकी तरफ कोई आ रहा था, एंड वो और कोई नहीं, पलमुक था। सुबह का सूरज निकल रहा है और ये तीनों विलेज पहुंचते हैं। बगाइज निस्का को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाता है। वो कहती है,
एलनू नॉर्ड्स के लैंड पे नहीं आ सकते और रो पड़ती है। बगाइस उसे थोड़ा संभालता है, तभी वहाँ मिस्टर यूग आ जाता है और निस्का छुप जाती है। यूग को लगता है कि पेड़ के पीछे थॉरफिन है, पर एनार कहता है कि थॉरफिन बाद में आएगा। पर वो क्या कर रहे हैं? देन यूग बताता है कि लास्ट नाइट को एलनू ने अटैक किया था। उन्होंने एक घर जला दिया और घर के लोगों को मार दिया। कुछ घायल हुए और कुछ मर गए और अभी वो फोर्ट्रेस में इवैक्यूएट कर रहे हैं। फोर्ट्रेस में सब अपने अपने एनिमल्स, टूल्स, वेपन्स एंड सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे। बगाइस सबको बोलता है 300 से ज्यादा एलनू आर्मी विलेज की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए अब वो यहाँ से रिट्रीट करेंगे, ऐसा थॉरफिन ने कहा। वारगर थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है और कहता है उनके पास सिर्फ 4 शिप्स हैं, तो वो पहले वुमेन, चिल्ड्रेन और फूड को लेके जाएंगे एक पास के आइलैंड में, जहाँ 2 दिन आने जाने में लगता है। 3 बार में सब वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद हमें थॉरफिन के आने का वेट करना होगा, देन हम डिसाइड करेंगे आगे का। गुडरीड टेंशन में आ जाती है, पूछती है क्या थॉरफिन ठीक है? बगाइस कहता है ऑफ कोर्स वो ठीक होगा, वो थॉरफिन है आफ्टर ऑल, हील्ड भी उसके साथ है। कोई भी रिट्रीट वाले डिसीजन से खुश नहीं था। कुछ तो थॉरफिन को ब्लेम कर रहे थे एलनू के साथ इतना भोला बनने के लिए। आइवर वहाँ आता है और कहता है कि क्या उन्होंने इस फोर्ट को विलेज के लिए नहीं बनाया था? हम कम लोगों के साथ भी इस विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही तो मोटिव है इस फोर्ट का। एनार अनहील्ड के स्टैचू को वहाँ ला के रखता है, कहता है आई विल फाइट, आई डोंट केयर थॉरफिन क्या कहता है, मैं इस विलेज को डिफेंड करूंगा, अगर सिर्फ मुझे ही करना पड़े। हमने इस विलेज को बनाया है। देन लोग भी जोश में आ जाते हैं। तभी एक आदमी ऊपर से सबको बताता है एलनू की आर्मी आ रही है। एलनू की आर्मी विलेज के घरों को जला रहे थे और सामान निकाल रहे थे। फोर्ट के गेट को बंद किया जा रहा था। एलनू के लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या नॉर्ड्स ऐसे लड़ते हैं? गांव की वहाँ सबके खाने के लिए एक डियर मार के लाता है। लीडर मुइन प्लान बना रहा था वॉल को तोड़ने का और जो लोग भाग रहे हैं उन पे हमला करने का। पहले औरतें, बच्चे और सप्लाईज को शिप्स में लिया जाता है। गुडरीड थॉरफिन के बिना नहीं जाना चाहती थी, पर हेल्वर उसे समझा बुझा के राजी करता है और कार्ली को उनका ध्यान रखने को कहता है। देन वो निकल पड़ते हैं। अचानक उनपे कुछ छोटे बोट से एलनूज हमला करते हैं और वारगर उनको अपने चप्पू से रोकने लगता है। कई एलनूज दौड़ के फोर्ट्रेस के पास भूसे से आग लगा रहे थे। एक आदमी जब आग में पानी गिराने वाला था, उसके आंख पे एरो आके लगता है। देन वो देखते हैं सी से भी एलनूज बोट के थ्रू उनके तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग भाग के तट की तरफ जाते हैं। आइवर कहता है उन्हें बस टाइम निकालना है, एलनू कमजोर है, वो प्लेग से ही मर जाएंगे। मिस्टर यूग कहता है कि वो 3-4 दिन होल्ड अप कर सकते हैं। आइवर कहता है उन्हें जीतना ही होगा, नहीं तो गैंगल्टी और उनके मरे हुए दोस्तों को शांति नहीं मिलेगी। जीतने तक हम नहीं रुकेंगे। वॉल के साइड से कुछ एलनूज बच के फोर्ट के अंदर घुसने वाले थे, लेकिन जैसे ही घुसने वाला था तभी वॉल के पीछे हेल्वर एक लॉक से धक्का देकर उसे पानी में फेंक देता है। देन एक एलनू जब देखता है कि वॉल के पीछे कौन है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है। एलनूज वॉल पे आग लगाए जा रहे थे और विलेज के लोग पानी से बुझा रहे थे। इस दौरान कुछ एलनूज लोगों को शूट कर देते हैं। देन एनार को भी एक तीर ऑलमोस्ट छू के जाता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो मर जाता। ऐसा करते करते रात हो जाती है। वो एलनूज विलेज के घरों में शेल्टर लेते हैं। मुइन आके उन पे चिल्लाता है कि अगर वो इन घरों में रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, पर कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही है। सब गाँव की के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, बस उन्हें अब फोर्ट्रेस के अंदर के खाने का खत्म होने का इंतजार था। बगाइस और एनार एक दूसरे का हाल पूछते हैं। एनार कहता है थॉरफिन शायद मर गया है, वो वापस नहीं आएगा। तभी उनको चिल्लाने का आवाज आता है। वो दोनों नीचे जाके देखते हैं एक एलनू को कुछ लोग मार रहे थे। ये एलनू छुपा हुआ था। वो स्टैब करके उसे मार देते हैं। वो सब बहुत गुस्से में थे। बगाइस पूछता है एनार आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? एनार कहता है अगर तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है बगाइस तो मुझे बताना। वॉर के बिना हम कैसे इस विलेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? अगले दिन भी वही सब शुरू होता है। अगर यही सब चलता रहा तो वो जीत जाएंगे और एलनूज डिजीज के कारण मर जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे एलनू के बोट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। मुइन खुश हो गया था कि उनका एक और आर्मी आ गया है। देन वो सबको फोर्ट्रेस के ऊपर से चढ़ने का ऑर्डर देता है और कुछ लोग एलनूज को रोक रहे थे। वो स्टैरिक से पूछ रहे थे कि क्या करें। स्टैरिक पूरा फ्रीज हो गया था
क्योंकि 200 से ज्यादा एलनूज वॉल के उस साइड और 50 और समुंदर से आ रहे हैं और वो सिर्फ इंजर्ड को मिला के 52 लोग हैं। वो कैसे जीतेंगे? एनार का एक ग्रुप समुंदर वाले एलनूज को रोकने जा रहे हैं और वो स्टैरी को कहता है कि वो यहाँ का संभाले। वो मान जाता है, पर फिर देखता है आइवर भी उनके साथ जा रहा है, सिर्फ एक एक्स लेके। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। वो स्टैरी को यहाँ का मामला संभालने कहता है। स्टैरी रो रहा था क्योंकि आइवर के सिवा उसका और कोई नहीं था। आइवर जाता है, प्राउडफुली लड़ता है और कई सारों को अकेले मारता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। एंड फाइनली 3 स्फीयर स्टेप के बाद वो मर जाता है और एक एलनो उसका एक्स ले लेता है। आफ्टर सो मेनी ब्रूटल डेथ्स, जब वो एलनूज आपस में ही एक एक्स के लिए फाइट कर रहे थे, हम देखते हैं 4 शिप्स आ रहे हैं और वार्गर रेज में है। दूसरी तरफ एनार स्फीयर लेके कुछ एलनूज का सामना कर रहा था। एनार का स्फीयर कौन लेगा उसे मार के, वो एलनूज इस बात को लेके बहस कर रहे थे। वो लॉटरी टाइप कुछ करते हैं, देन एक एलनू जीत के एनार के सामने आता है स्फीयर लेके। एनार समझ जाता है कि वो एलनूज एक एक करके आएंगे। एक एलनू समझ के कहता है कि एनार डरा हुआ है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा, वो मारने और मरने दोनों से डर रहा है। एनार के मन में आ रहा था उसे मारना ही होगा आर्नहिल्ड विलेज को बचाने के लिए। ये तुम्हारे एनिमीज हैं एनार, मारो मारो। फॉर्मर जॉम्स वाइकिंग वार्गर और उसके साथ ही सब एलनूस को ब्रूटली मार रहे थे। चीर दो इन एलनूस को, दिखाओ इन्हें कि जॉम्स वाइकिंग क्या है। दे आर ब्रूटली स्लैशिंग एवरी सिंगल वन ऑफ देम। जस्ट देखो क्या हुआ है। वार्गर देखता है एनार एक एलनू के गले पे स्टैप करता है, देन रेज में एक और बार स्टैप करता है। वार्गर उसे संभालता है और वो धीमे आवाज में बार बार कहता है, I had no choice. I had no choice. और इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।